Hi and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banude, co-founder of Alliance Educations. So this is 7th lecture of Structure of Atom. In this lecture we are going to continue with radius of Bohr's orbit and velocity of an electron. Previous lecture में हमने इनके डेरिवेशन स्टडी किए थे, बट अब इनका एप्लीकेशन, इनका रिड्यूस्ड फॉर्म हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. सो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सो बने रहिए. First of all, I want to tell you about Alliance Education. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision, weekly tests and quizzes, keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So last lecture में हमने देखा था radius of Bohr's orbit is given by this particular formula h square n square upon 4 pi square me square k into z. So यहाँ पे n क्या था? n is orbit number, कि कौन से ऑर्बिट की रेडियस हम देख रहे हैं न्यूक्लियस से ऑर्बिट कितने डिस्टेंस पे है. सो हमें ये बताना है रेडियस ऑफ ऑर्बिट. सो n रहेगा ऑर्बिट नंबर, m रहेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg. e रहेगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, e की वैल्यू क्या रहेगी? इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलोम. z इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब मोस्टली हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करेंगे. एंड k इज कूलोम्बिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर. सो अगर हम ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, h की वैल्यू, देन पाई, m, e, k, इन सारी वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करें, सो हमें वैल्यू मिलती है 0.529 एंगस्ट्रॉम नॉट. सो रेडियस का रिड्यूस्ड फॉर्म क्या हो जाता है? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन बाय 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम नॉट. ये होगी रेडियस, वेयर n रिप्रेजेंट्स ऑर्बिट नंबर, z रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर. जस्ट इतना टर्म चेंज होगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा. सो हमें अब इतना बड़ा फॉर्मूला लर्न रखने की जरूरत नहीं है. हमें क्या लर्न रखना है? 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z. ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा. सो रिमेंबर, अगर हम किसी एक सिस्टम की बात करें, हमने क्या देखा? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन बाय 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम नॉट. सो फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम, सपोज एक सिस्टम हमने लिया. अब इस सिस्टम में अगर हम बात करें, सपोज कि z कांस्टेंट है. z मींस व्हाट? एटॉमिक नंबर कांस्टेंट है, और हमें फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट ऐसी रेडियस फाइंड आउट करनी है. सो z हम कांस्टेंट रख रहे हैं. सो फॉर कांस्टेंट z, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. क्लियर है इतना? क्योंकि 0.529 तो कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट हो गया, हम एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं. सो 0.529 कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है. सो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? n स्क्वायर. सो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n1 square and radius of second orbit is proportional to n2 square. So इस तरीके से लिख सकते हैं हम. अगर हम इनका रेशियो लेते हैं तो क्या होगा? r1 upon r2 is given by n1 square upon n2 square. Remember, important result है, इनका यूज न्यूमेरिकल में हो सकता है. So अगर हमें रेडियस रेशियो लेना है, सपोज r1 is to r2 is to r3. So रेडियस का अगर रेशियो लेना है तो रेशियो किसके इक्विवेलेंट रहेगा? फर्स्ट ऑर्बिट n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, मीन्स हम पहले लिख लेता हूँ मैं, n1 स्क्वायर इज टू n2 स्क्वायर इज टू n3 स्क्वायर. बट वी नो कि n1, n2, n3 की वैल्यू तो 1, 2, 3 है. सो r1 इज टू r2 इज टू r3. रेडियस का रेशियो कितना होता है? n1 की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 1, n2 की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर इज 4, n3 की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड सो ऑन. सो ये रहेगा रेडियस का रेशियो. सो वी नो यहाँ पर कि r1 is less than r2,
इट इज लेस देन R3। वैल्यू कैसी है, स्मॉलर होते जा रही है। सो बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। सो देखिए, फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू कितनी होती है 1, Z की वैल्यू कितनी है 1। सो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला है 0.529 n स्क्वायर बाय Z। सो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा फॉर हाइड्रोजन एटम, हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें स्पेसिफिकली। सो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट क्या होना चाहिए, इट शुड बी 0.529, n की वैल्यू भी 1 है, Z की भी वैल्यू 1 है। सो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम नॉट ओनली। सो इसको हम एक सिंबल असाइन कर देते हैं। रिमेंबर, ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है हाइड्रोजन की, और इसको हम कंसीडर करते हैं सपोज A0, इसको हम A0 मानेंगे। सो ये वैल्यू को हमने A0 माना, लेट दिस इज A0। सो आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो हमें पता है फर्स्ट ऑर्बिट जो है कितने डिस्टेंस पे है, A0 डिस्टेंस पे है। सेकेंड ऑर्बिट कितने डिस्टेंस पे था, हमने देखा था सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस कितना होना चाहिए यहाँ पर, प्रीवियस में 1, देन 4, देन 9। सो यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट का डिस्टेंस होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 4A0। थर्ड ऑर्बिट कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, इट शुड बी एट डिस्टेंस 9A0 एंड सो ऑन। फोर्थ कितना होना चाहिए फिर 16A0, उसके आगे में कहीं आएगा 16A0। सो टू कॉन्सेक्यूटिव ऑर्बिट, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट, इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है 3A0 का। देन सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है 5A0 का। एंड उसके बाद थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट के बीच में डिफरेंस आ जाएगा 7A0 का। तो हम देख रहे हैं ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, मीन्स न्यूक्लियस पहला ऑर्बिट काफी क्लोज है, देन सेकेंड ऑर्बिट थोड़ा दूर है, देन थर्ड ऑर्बिट और दूर है। सो हम देख रहे हैं कि ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इन हर ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस इक्वल है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। सो अगर हम लिथियम की बात करें, फॉर लिथियम +2 आयन, लिथियम +2 में एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो लिथियम +2 आयन की अगर हम बात करें, सो इसके लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3। सो फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन बाय 0.529 n स्क्वायर बाय Z। सो फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट N1 के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.529, n की वैल्यू है 1 बट Z की वैल्यू क्या है 3। सो यहाँ पे 0.529 बाय 3, बट पहले ही हमने 0.529 को A0 कंसीडर किया था। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी A0 बाय 3। रिमेंबर R1 की वैल्यू कितनी होगी A0 बाय 3। सो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं इट इज A0 बाय 3 n स्क्वायर। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कैसे मिलेगा, A0 बाय 3, इसको हमने A0 लिया, Z की वैल्यू 3 लिखी, n स्क्वायर। सो इससे हम सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज गिवन बाय व्हाट, A0 बाय 3 n स्क्वायर, n की वैल्यू है 2, 2 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 4 बाय 3 A0। सो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या होगा A0 बाय 3 इंटू 3 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 9 बाय 3 A0 विच इज इक्वल टू 3 A0। सो दिस इज फॉर लिथियम। सो हमने हाइड्रोजन के लिए देखा, लिथियम के लिए देखा, हीलियम के लिए हमने नहीं देखा, हम हीलियम के लिए भी देख लेते हैं। सो फॉर हीलियम प्लस एटम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, प्लस मींस इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ही बात हो रही है। एज यूजुअल रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन बाय 0.529 डिवाइड बाय Z इंटू n स्क्वायर, बट 0.529 को हमने A0 लिया है डिवाइडेड बाय Z। हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी है, इट इज 2 इंटू n स्क्वायर। सो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट क्या होना चाहिए A0 बाय 2 इंटू 1 स्क्वायर, सो इट इज A0 बाय 2। सेकेंड ऑर्बिट के लिए
a naught by 2 into 2 square, so it is 4 by 2 a naught which is equal to 2 a naught. एंड थर्ड ऑर्बिट के रेडियस के लिए क्या होगा, a naught by 2 into 3 square means 9 by 2 a naught can be written as 4.5 a naught. सो हम डिफरेंट सिस्टम के लिए देख सकते हैं. तो हमने एक बार हम इसे रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजों को. सो रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, nth ऑर्बिट, बोर ऑर्बिट की बात हो रही है, बोर्स ऑर्बिट की, तो इट इज गिवन बाय 0.529 बाय z इंटू एन स्क्वायर. और हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन हमने क्या देखा कि रेडियस, फर्स्ट रेडियस का डिस्टेंस कितना है a नॉट, सेकेंड रेडियस का डिस्टेंस कितना है 4a नॉट, थर्ड रेडियस का डिस्टेंस कितना है 9a नॉट. फॉर हीलियम प्लस हमने देखा R1 कितना था a नॉट बाई 2. फॉर सेकेंड रेडियस, सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस है 2a नॉट, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस है इट इज 4.5 a नॉट. एंड फॉर लिथियम 2 प्लस चार्ज, R1 का वैल्यू कितना था हमने इसके पहले देखा, इट इज a नॉट बाई 3. देन R2 का वैल्यू है इट इज 4a नॉट बाई 3 एंड R3 का वैल्यू है 3a नॉट. सो इससे हम क्या देख सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे हैं उसमें, जैसे हाइड्रोजन में तो स्टैंडर्ड एक ही ऑर्बिट है, सो इसमें डिस्टेंस था पहले ऑर्बिट का a नॉट. हीलियम में 2 ऑर्बिट है, तो पहला ऑर्बिट कितने डिस्टेंस पे आ गया a नॉट बाई 2. मतलब हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हीलियम में फर्स्ट ऑर्बिट आधे ही डिस्टेंस पे है, और लिथियम के केस में तो और क्लोजर है. सो हाइड्रोजन के केस में, हीलियम के केस में, लिथियम के केस में आप ऑर्बिट डिस्टेंस कंपेयर कर सकते हो. यहाँ पे a नॉट है, यहाँ पे a नॉट बाई 2 एंड यहाँ पे a नॉट बाई 3 है. डिस्टेंसेस क्या हो रहे हैं, क्लोज होते जा रहे हैं. सो इसके बाद ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज R2, देन द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट विल बी. थर्ड बोर ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी. हमने देखा कि सेम सिस्टम के लिए हम रेडियस का रेशियो ले सकते हैं कि R2 बाय R3 शुड बी इक्वल टू N2 का स्क्वायर डिवाइड बाय N3 का स्क्वायर. सो हमें R3 की वैल्यू बतानी है. सो R2 बाय R3, R2 के लिए N की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 जा स्क्वायर, और R3 के लिए N की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 जा स्क्वायर. सो R2 बाय R3 क्या मिलेगा, इट इज 4 बाय 9. सो R3 कैसे मिलेगा, इसे हम रीअरेंज करेंगे. R3 को न्यूमरेटर में भेज दीजिए और 9 बाय 4 इधर आ जाएगा. सो ये हो जाएगा R3 इज 9R2 बाय 4. सो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज गिवन बाय 9 बाय 4 R2. यहाँ पे 9 बाय 4 R2 आना चाहिए था. सो रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट शुड बी, यहाँ पे R2 चाहिए था. ऑप्शन सी ही आएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोर ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली 0.530 एंगस्ट्रॉम नॉट. क्या कहा गया है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है 0.530 एंगस्ट्रॉम नॉट. सो हमें बताना है द रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. अब एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इनिशियली फर्स्ट ऑर्बिट में था, लेकिन जब वो एनर्जी गेन करेगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, हायर स्टेट में, सो वो सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा. तो उसकी रेडियस क्या होगी. सो R2 का फॉर्मूला क्या रहेगा, 0.530 बाई 2 इंटू एन स्क्वायर. सॉरी यहाँ पे ये z है, z इंटू एन स्क्वायर. ये हो गया रेडियस फॉर एनी ऑर्बिट. तो 0.530 एक्चुअली वैल्यू कितनी है, 529 है, बट अगर हम इसे राउंड ऑफ करें तो इट कैन बी रिटन एज 530. यहाँ पे 530 दी हुई है इसलिए हमने वही लिया, इनटू एन स्क्वायर. एन मीन्स सेकेंड ऑर्बिट में जा रहा है और z की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन के लिए. सो 0.530 इंटू 4, और 4 से इंटू करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट शुड बी इक्वल टू 2.120 एंगस्ट्रॉम नॉट. सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा इस केस में. देन नेक्स्ट, अब इसमें क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन इज x. सेकेंड ऑर्बिट, लिथियम के सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस हमें दी हुई है x. सो यहाँ पे एक
जनरलाइज फॉर्मूला क्या है, आर एन की वैल्यू कितनी होती है 0.530 एन स्क्वायर बाय जेड, ये है जनरलाइज फॉर्मूला। फॉर लिथियम सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है तो R2 कितना दिया हुआ है 0.530, एन की वैल्यू 2 है, 2 ज़ा स्क्वायर, एंड लिथियम के लिए जेड की वैल्यू 3 होती है। सो इट इज व्हाट 0.530 को अगर हम ए नॉट कंसिडर करें तो ये क्या हो जाएगा 4/3 ए नॉट, 4/3 ए नॉट। बट इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, कहा गया है इट इज एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है एक्स है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम इन टर्म ऑफ एक्स, हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस बताना है इन टर्म ऑफ एक्स। सो अब हीलियम की अगर हम बात करें सो R1 फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, R एन की वैल्यू है 1, 0.530 एन की वैल्यू है 1, जेड फॉर हीलियम इज 2, सो ये क्या हो जाएगा इट इज ए नॉट बाई 2, इसको हमने ए नॉट लिया ये वैल्यू को ए नॉट बाई 2, बट हमें आंसर बताना है इन टर्म ऑफ एक्स, तो ये रिलेशन से हमें पहले x निकालना पड़ेगा। सो x सॉरी ए नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए नॉट कैन बी रिटर्न एज 3/4x, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम ए नॉट लिख सकते हैं इट इज 3/4x। सो ए नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा 3/4x/2, सो इट इज 3/8x। सो ये रहेगा आंसर इन टर्म ऑफ x, अगर हमें निकालना है तो ये रहेगा आंसर 3/8x। सो इस तरीके से रेडियस पे बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। आई सजेस्ट आप ये वीडियो एक बार फिर से रिपीट में देखिए। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय 2πe² k डिवाइड बाय nh। सो इसमें सारे कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू हमें मिलती है, velocity of nth orbit is given by 2.18 into 10⁶ z by n मीटर पर सेकेंड। सो रिमेंबर यहाँ पर velocity कितनी आ रही है 2.18 into 10⁶ z by n। So it means velocity is directly proportional to z and velocity is inversely proportional to n। Directly proportional to z means जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर रहेगा उतनी ज्यादा फास्ट velocity से मूव करेगा, एंड इनवर्सली proportional to n means अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है, अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वेलोसिटी उसकी स्लो होते जाएगी। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं अब फॉर पर्टिकुलर सिस्टम अगर हम बात करें, फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम अगर z कांस्टेंट है, इफ z इज कांस्टेंट सो वी कैन से कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ये हमने पहले ही देखा है। सो यहाँ पर वेलोसिटी अगर हमें कंपेयर करनी है दो ऑर्बिट की, सो वेलोसिटी ऑफ 1 के लिए आ जाएगा 1/n1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ 2 के लिए 1/n2। सो रिजल्टेंट हमें मिलेगा v1/v2 इज इक्वल्स टू n2/n1। सो इट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी ग्रेटर है देन सेकेंड ऑर्बिट की उससे कम है, देन थर्ड ऑर्बिट की उससे भी कम है। सो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियोज अगर हमें चाहिए v1:v2:v3, सो किसके बराबर होगा, v1 की वैल्यू अगर 1 है, सपोज v1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1/1, सो v2 के लिए 1/2 हो जाएगा, 1/2 इज टू v3 के लिए 1/3। सो ये हो जाएगा रेशियोज ऑफ वेलोसिटी। एंड अगर हम दूसरे सिस्टम में आ जाए, सपोज फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम और पर्टिकुलर ऑर्बिट of different species. So we know velocity is directly proportional to z. अगर हमने n कांस्टेंट रखा so velocity is directly proportional to z. So इसका मतलब किसमें velocity directly proportional to z means velocity of hydrogen is less than velocity of helium plus and it is less than velocity of lithium plus 2 charge। क्योंकि लिथियम के केस में z की वैल्यू 3 है, हीलियम के केस में z की वैल्यू 2 है एंड हाइड्रोजन के केस में z की वैल्यू 1 है। सो जैसे जैसे मतलब यहाँ पर z की वैल्यू बढ़ते जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगी। सो इन दिस केस अगर हम बात करें यहाँ पर कि फॉर हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम और लिथियम v1/v2
की वैल्यू कितनी थी, V1 का रेशियो V2 के साथ में कितना था, हम तीनों में से किसी की भी बात कर रहे हैं, सपोज हाइड्रोजन ही कंसीडर करो, V1 अपॉन V2 कितना रहेगा, इट इज N2/N1, सो N2 की वैल्यू क्या है 2/1, देन V1/V3 फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का रेशियो अगर हम थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी के रेशियो के साथ ले, सो ये कैसे मिलेगा, इट इज गिवन बाय N3/N1, तो ये हो जाएगा 3/1, एंड V1/V4 शुड बी इक्वल टू व्हाट, N4/N1 मींस 4/1। सो रेशियोज हम देख रहे हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग आ रहे हैं। अगर हम हायर ऑर्बिट के साथ रेशियो ले रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट का, तो हमें वैल्यू कैसी आएगी, इंक्रीजिंग आएगी। तो कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। अब यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे चाहिए था पावर 6, सारे ऑप्शंस में भी हम पावर 6 ही कर देंगे। हाँ, सो क्वेश्चन में दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम इज 2.18 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट दी हुई है ग्राउंड स्टेट में, कितना दिया हुआ है 2.18 into 10⁶। बाय द वे व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए, v in nth ऑर्बिट इज गिवन बाय 2.18 into 10⁶ z/n, ये है स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए। अब फॉर हाइड्रोजन n की वैल्यू 1 है एंड z की भी वैल्यू 1 है यहाँ पर, सो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, z की वैल्यू 1, चलो n सब्स्टिट्यूट नहीं करते, z की वैल्यू n यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, Vn इज इक्वल्स टू 2.18 into 10⁶ बाय n, ये हो गया n। सो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, जो कि हमें गिवन है 2.18 into 10⁶। सो वेलोसिटी इन सेकेंड ऑर्बिट पूछा है, तो V2 कितना होना चाहिए, इट इज 2.18 into 10⁶ बाय 2, n की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, 2 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, इट इज 1.09 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो इस तरीके से इन्हें सॉल्व किया जाता है। वैल्यूज आपको याद रखनी होगी, आपको इतने बड़े फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये वैल्यूज याद रखनी होगी, जैसे रेडियस के लिए क्या वैल्यू है, वेलोसिटी के लिए क्या वैल्यू है। अगर ये याद रखोगे आप तो आपके लिए कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएंगे। अब कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड, न्यूक्लियस है, उसके अराउंड में एक ऑर्बिट है एंड इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सो इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने कितना टाइम पीरियड लग रहा है, हमें उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। सो स्पीड के लिए हम v लिखते हैं, डिस्टेंस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो डिस्टेंस कितना रहेगा इसका, सर्कमफरेंस इक्विवेलेंट टू सर्कमफरेंस, तो डिस्टेंस आ जाएगा 2πr, और टाइम कितना रहेगा t। टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय t। सो इसको अगर हम टाइम पीरियड के फॉर्म में मॉडिफाई करें तो टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2πr/v। सो 2π तो कांस्टेंट है, सो इससे ये क्लियर हो जाता है टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r/v। ये तो मिल गया, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r/v। व्हाट इज r? r की वैल्यू थी, इट इज 0.r फॉर nth ऑर्बिट इज गिवन बाय 0.529 into 10 power into n²/z, and velocity of nth orbit is given by 2.18 into 10⁶ z/n। so इससे we can clearly say कि radius of nth orbit is proportional to n²/z and velocity of nth orbit is proportional to z/n। ये दोनों वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर तो क्या मिलेगा, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r की वैल्यू n² z एंड वेलोसिटी की वैल्यू z/n। सो रीअरेंज करते हैं, t इज प्रोपोर्शनल टू n² z, डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा n/z। सो इट गिव्स t इज प्रोपोर्शनल टू n³ z²। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, रिमेंबर टाइम पीरियड किसको प्रोपोर्शनल होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू n³/z²। सो टाइम पीरियड से अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी मींस एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, इन अ 1 सेकंड में यहाँ पे कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं, वो होता है फ्रीक्वेंसी।
एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो इट इज 1/n³/z²। सो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि प्रोपोर्शनल लिखेंगे हम यहाँ पर, सो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू z²/n³। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, रिमेंबर, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के लिए। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम टू द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। सो टाइम पीरियड का रेशियो हमें लेना है यहाँ पर, किसके लिए? सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम। लिथियम के लिए n की वैल्यू 2 दी हुई है और z की वैल्यू कितनी होती है? 3। एंड हीलियम के लिए, हीलियम का थर्ड ऑर्बिट के साथ कंपेयर करना है। हीलियम के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 3 एंड z की वैल्यू होती है 2। सो हमें दोनों के टाइम पीरियड ऑफ लिथियम एंड टाइम पीरियड ऑफ हीलियम का रेशियो लेना है, T1/T2। बट T1/T2 हमें बताना है, एंड वी नो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट इज प्रोपोर्शनल टू n³/z², n³/z²। सो इसको हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा n1³/z1² डिवाइडेड बाय n2³/z2²। सो रीअरेंज करने पे क्या मिलेगा? n1³/z1² इंटू z2²/n2³। n1 की वैल्यू क्या है? n1 2 है, लिथियम के लिए 1 हमने यूज किया और हीलियम के लिए 2 यूज किया है, तो n1 की वैल्यू है 2, ये हो जाएगा 2^³/3^² इंटू यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3^³, सॉरी n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3, सॉरी यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है? z2 is 2, सो ये हो जाएगा 2^² डिवाइडेड बाय n2³। n2 की वैल्यू कितनी है? 3, सो ये हो जाएगा 3^³ देन मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2 पावर, दोनों के बेसिस सेम है, 3 + 2 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3 पावर 5। सो रेशियो कितना हो जाता है? 2/3^5 टाइम पीरियड का ये रहेगा रेशियो। सो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो हम इसकी डीपीपी प्रोवाइड करेंगे, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना ज्यादा बेटर होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए। अभी अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए एंड हमें टैग कीजिए, हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। एंड प्लीज ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। एंड आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है, सो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन and press the bell and subscribe the channel and press the bell icon. Thanks for watching.